विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का मैं अभय कुमार सिंह दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मां सरस्वती से मैं ये कामना करता हूं कि आप सबको मां सरस्वती सन्मार्ग की राह पर प्रेरित करे। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 3 के प्रश्नावली 2 के सभी सवालों को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के जल्दी से करते हैं वीडियो की शुरुआत और देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को, जो कि कहता है कि जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं है। देखिए, मूल समीकरण के दो मूल होते हैं। चूंकि द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में जो x के मान होते हैं उसी को हम कहते हैं मूल। आपने जब इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें दो चर होते थे, x और y, यानी कि दो चर आपको देखने को मिलते थे जिसका एक एक मान निकलता था। x का कोई एक मान होता था और एक मान कोई y का होता था। लेकिन यहां द्विघात समीकरण जैसे ही जुड़ जाता है, x की अधिकतम घात जब 2 हो जाती है किसी समीकरण में तो उस समीकरण को क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण में x की घात 2 है, इसलिए x के कितने मान टोटल आते हैं? 2 मान निकल के आते हैं। और यही अगर त्रिघात समीकरण हो जाएगा तो x के 3 मान निकल के आएंगे। तो यहां पे द्विघात है इसलिए x के कितने मान आते हैं? 2 मान आते हैं, जिसमें से एक मान दिया हुआ है, यानी कि जिस मान को जो x का मान होता है उसे हम कहते हैं समीकरण के मूल। और समीकरण के मूल आपको अगर जांचना है, जैसे आपका ये प्रश्न दे रखा है, ये आपका दिया हुआ है समीकरण, ये आपका समीकरण दे दिया। अब इस समीकरण में ये देखना है कि ये जो आपके मूल दिए हुए हैं इस समीकरण के मूल है अथवा नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? अगर ये समीकरण के मूल होंगे अगर, तो x का मान अगर इस पूरे समीकरण में रख दोगे तो इस समीकरण बराबर कितना है? 0। तो इस समीकरण में रखने पर यदि मान 0 आ जाता है तब समीकरण के मूल होंगे, अदरवाइज समीकरण के मूल नहीं होंगे। आइए चेक करते हैं। जैसे आपका समीकरण जो है कितना है? 2x² प्लस x माइनस 6। अगर पहला मूल हम ले, यदि x बराबर कितना हो? 2 हो। x के किसके बराबर हो? 2 के बराबर हो, क्योंकि x का मान कितना दिया है? 2। तो अगर 2 के बराबर होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस 2, x के जगह पे 2 रख लो, और माइनस का कितना? 6। यह किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। आ कितना रहा है? 4 दूना 8, 8 और 2 कितना हो रहा है? 8 और 2 कितना हो रहा है? 8 और 2 कितना हो रहा है आपका? 10। 4 दूना 8 और 2 10। 10 माइनस 6 होगा तो कितना आ जाएगा? 4। या 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो पहले को ही चेक करके आप बता सकते हो कि ये जो दिए गए मूल है समीकरण के मूल नहीं है। दूसरा भी अगर चेक करना चाहो कर लो। यदि x बराबर कितना हो? x बराबर माइनस का 3/2 कर लो। ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर होगा, माइनस के 3/2 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और 3 का स्क्वायर कितना? 9, 2 का स्क्वायर कितना? 4, और प्लस का x यानी कि 3/2 और माइनस का 3/2, यहां स्क्वायर वगैरह नहीं है, माइनस का 6। हल करो इसको। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 9/2 माइनस 3/2। दोनों का हर सेम है तो क्या कर लो? लसा ले लो। तो दोनों का हर सेम है तो इसको लिख लेंगे। 9 माइनस कितना हो जाएगा? 3। तो ये 9 माइनस 3 और माइनस का हो जाएगा 6। तो इसको निकालोगे तो कितना बचेगा? 6/2 यानी कि 3। 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 बराबर का कितना हो गया आपका? माइनस का 3। बराबर का कितना हो गया? माइनस का 3। अब यह भी 0 के बराबर नहीं आया तो ये जो समीकरण के मूल नहीं है, समीकरण के मूल नहीं है। इसी प्रकार से आइए दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में ये मान दिया हुआ है, अगर यह मान इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है, यानी इधर अगर 0 है तो इधर भी अगर 0 आ जाता है तो ये समीकरण के मूल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो आइए चेक करते हैं। x का स्क्वायर समीकरण आपका दिया हुआ है, x का स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का कितना? 4 दिया हुआ है। अब यदि पहला मूल क्या दिया हुआ है? x बराबर दिया हुआ है 2। तो यदि x बराबर 2 होगा तो इधर आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 4 इंटू 2, 2 का 4 दूना कितना होता है? 8 प्लस 4। अब देखो 4 प्लस 4 प्लस वाले जुड़ जाएंगे तो 4 प्लस 4 माइनस 8 कितना आ गया? 0 आ गया। अब देखते हैं दूसरा मूल चेक कर लेते हैं। दूसरा मूल कितना हो? यदि x बराबर कितना है? यहां माइनस का 3 है। x बराबर कितना है? माइनस का 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 में
-3 का गुणा होगा तो 4×3 12, 4×3 12, माइनस का 12, यहां भी माइनस है तो ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये आपका कितना है, प्लस का 4 है, यह भी 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि यह तो 0 के बराबर आ जा रहा है, लेकिन यह 0 के बराबर x बराबर -3 मूल नहीं है। यानी इसमें कह सकते हो कि x बराबर 2 समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है, किंतु किंतु x बराबर -3, x बराबर -3 नहीं है, x बराबर 3, -3 समीकरण का मूल नहीं है। इस तरह से इसके उत्तर को आप कर सकते हो। आइए देखते हैं अब अगले क्रम में जो आपका एक सवाल यहां पे छूटा था, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। तो तीसरा आप लोग होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा, इसी प्रकार से करना है। आइए चौथा बताता हूं मैं यहां पे, पांचवा मैं बताता हूं यहां पे, तीसरा आप लोग होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिएगा कि हां सर हमने कर लिया। अब यहां पे देखिए, इसमें समीकरण आपका कितना दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है आपका 4x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0। अचर पद नहीं है, परेशान नहीं होना है। अब यहां पे यदि समीकरण का पहला मूल रख दो, x बराबर कितना, 0, तो x बराबर 0 रखोगे, 0 में किसी भी संख्या का गुणा होगा तो 0, 0 में किसी भी संख्या का गुणा होगा 0, 0 में से 0 निकलेगा तो भी कितना, 0। तो यहां पे x बराबर 0 समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है। किंतु आइए देखते हैं, x बराबर 9/4, यदि x बराबर कितना हो, 9/4, तो ये 4 इंटू 9/4 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 9 9 81, तो 81 हो जाएगा। और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और माइनस का इधर 9 है, तो 9 इंटू x का मान कितना है, 9/4, तो ये हो जाएगा 9/4 बराबर 0। सॉरी, बराबर 0 नहीं रखना है। अब देखिए ये 4 से कितनी बार में कट जाएगा, 4 में। अब यहां पे देखा जाए तो 81/4 आ गया, 81/4 आ गया, माइनस का 9 9 81, 81/4 यहां भी आ गया, इससे ये कट के कितना आ गया, 0। तो इसका x बराबर 9/4 भी समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है। इसमें ना तो x बराबर 2 समीकरण का मूल था और ना ही x बराबर -3/2 समीकरण का मूल था। इसमें x बराबर 2 समीकरण का मूल तो था, लेकिन x बराबर -3 समीकरण का मूल नहीं था। तो हमने आंसर को कुछ इस प्रकार से लिख दिया। और इसमें आपका जो x बराबर 0 है वह भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, और जो x बराबर 9/4 है वह भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो इसके आंसर को हमने इस प्रकार से लिख दिया। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा रूट वाला है इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए इसमें। अब यहां पे जो समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर -3√3 और साथ में x + 6 इक्वल टू कितना है, 0 है। अब पहला मूल इसमें दिया हुआ है, यदि आप ले ले x बराबर √3, यानी x के जगह पर जहां जहां x लिखा हुआ है √3 लिखना है आपको। अब ये x का स्क्वायर है, तो x के स्क्वायर से का मतलब √3 का स्क्वायर, और √3 से स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। माइनस क्यों कट जाता है मैंने बताया है पिछले वीडियो में। अब ये पूछना मत कि क्यों कट जाता है। ये हो गया √3 और इंटू कितना हो जाएगा, √3 और प्लस का कितना है, 6। देखते हैं, ये इधर है 3, इधर है कितना, 3, और ये है 6, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और ये है माइनस 3 में 3 का √3 में √3 का गुणा होता है तो भी रूट क्या हो जाता है, खत्म। 2 बार √√ का गुणा कर दोगे तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां केवल 3 बचा, ऐसे खत्म नहीं होगा। यानी √3 इंटू √3 करोगे तो इसका मान 3 आएगा, केवल 3 आएगा, क्योंकि यहां पे √3 इंटू √3 यानी √ का स्क्वायर, और स्क्वायर से √ कट जाता है। क्यों कट जाता है आइए बता ही देते हैं। √√ का मतलब क्या होता है, 1/2। अब इसके पावर 2 लगा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2। पावर का अगर 2 पावर लगा हुआ है तो पावर का मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो यहां ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 के पावर 1 यानी कि कितना आ गया आपका मान, 3। तो लो, इसे भी हमने बता दिया। अब यहां पे √3 में 3 का गुणा हुआ तो कितना बचा, 3। अब 3 ये वाला, ये दोनों मिला के 3, एक 3 यहां से, तो 3 त्रिका कितना हो गया, 9 बराबर कितना, 0। अब इसमें भी एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा कि x बराबर √3 भी समीकरण का मूल है, और x बराबर, सॉरी अभी इसको तो चेक ही हमने नहीं किया, आइए चेक करते हैं जल्दी से। यदि आपका x बराबर कितना है, x बराबर -2 और साथ में √3 हो, x बराबर -2 और साथ में अगर √3 हो, तो आइए जल्दी से इसको करते हैं चेक।
यहां पे देखिए समीकरण जो है आपका कितना है, समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस का 3√3x और प्लस का कितना है 6। x के जगह पे हमें क्या रखना है, माइनस का 2√3, तो ये माइनस का 2√3 का स्क्वायर कर दो और ये हो जाएगा 3 इंटू √3 और x का मान माइनस का 2√3 और प्लस का कितना है 6। 2 का स्क्वायर, पहले बात तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। और माइनस इसमें देखिए गुणा होगा तो ये माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। और 2 में 3 का गुणा होगा तो 3 गुना 6, √3 में √3 का गुणा होगा तो 3 और प्लस का कितना 6। अब ये देखिए सबके सब जोड़ रहे हैं, क्या यह 0 के बराबर होगा, क्या नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। तो इसमें x बराबर √3 तो समीकरण का मूल है, लेकिन x बराबर -2√3 जो है समीकरण का मूल नहीं है। तो इसके आंसर को आप इस तरह से लिख सकते हो। अब क्या पहला सवाल आपको समझ में आया? और यदि समझ में आया तो एक बार थम्स अप कीजिए और चलते हैं आपके सवाल नंबर 2 पर। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या दूसरा है, इसमें कहता है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कीजिए। हमने बताया कि मूल का मतलब x का मान, मूल का मतलब हमने क्या बताया, x का मान, मूल से कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें आपको x का मान कैसे ज्ञात करना है, देखिए जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे तो वहां मध्य पद को तोड़ करके जब गुणनखंड करना सीखा था तो आपने देखा था कि इसी प्रकार से 2 पद आता था गुणनखंड में, इसी तरह से 2 पद आता था, बराबर 0 वहां नहीं होता था क्योंकि वहां समीकरण नहीं था। तो ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, गुणनखंड दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू करेंगे कैसे ज्ञात, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा यहां पे क्योंकि समय का को भी ध्यान में देना है। तो यहां पे आप लिखोगे ये x माइनस 4 इंटू x माइनस 2 बराबर 0 है, तो एक बार इतने के बराबर 0 कर लो, दूसरी बार इतने के बराबर 0 कर लो। तो यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, बताओ होगा कि नहीं। और यदि आपका ये वाला ले लो x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर बताओ 2 होगा कि नहीं होगा। अब इसके आधार पर इसको चाहो तो आप बना सकते हो, कैसे देखो, एक बार इसको भी क्या कर लो, यदि इतने के बराबर 0 तो यदि 2x प्लस 3 बराबर कितना 0 तो 2x बराबर कितना माइनस का 3, तो x बराबर कितना माइनस का 3/2। बना कि नहीं बना, बनाना भाई, 2 गुणा में है, इधर जाएगा 2 किस में हो जाएगा भाग में, 3 प्लस में था उधर गया किस में हो गया माइनस में। पक्षांतर जानते हो ना, बॉर्डर के उस पार जब कभी भी बॉर्डर यानी बराबर, बराबर के उस पार जब कोई भी संख्या जाती है तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, गुणा से भाग और भाग से किस में हो जाती है, गुणा में हो जाती है, जो कि हो गई। अब यहां पे देखिए दूसरा ले लें, यदि 3x माइनस 7 बराबर 0 तो 3x बराबर प्लस का 7, माइनस से प्लस में चला गया और x बराबर 3 गुणा में है, गुणा से किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 7/3, यानी कि x का एक मान आपका ये और दूसरा मान आपका ये। इसमें देखो कैसे निकालोगे, इसमें तो एक ही दिया है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, कोई बात नहीं। x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है 0। स्क्वायर को बॉर्डर के उधर भेज सकते हैं ना, स्क्वायर जब बॉर्डर के उधर जाता है तो रूट लेता है, रूट हो जाता है, अंडर रूट में हो जाता है। तो ये x माइनस 7 बराबर अंडर रूट का 0, अंडर रूट का 0 का मतलब कितना 0, तो यहां से x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। बस इतनी सी बात है, इसके मूल कितने हो जाएंगे 7। लेकिन यहां पे स्क्वायर आया है तो प्लस माइनस होता है, ये आपका केवल 7 लिखिए, यही सही है। यहां पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इधर x स्क्वायर है, सबसे पहला काम करो x को, x यहां भी है यहां भी है, x को क्या कर लो बाहर निकाल लो। x को बाहर निकालोगे तो अंदर कितना बचेगा, एक x का स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब कितना x इंटू एक्स, जिसमें से एक x को तो हमने निकाल लिया तो क्या बचा अंदर, एक x बचा, माइनस का 11 में से x को निकाल लिया तो केवल 11 बचा, बराबर कितना 0। तो एक बार जब इतने के बराबर 0 रखोगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 0, पहला मान। और दूसरा मान, यदि आपका x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 11, दूसरा मान। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। यहां पे देखो रूट को सबसे पहले क्या, स्क्वायर को क्या करो बॉर्डर के उस पार भेज दो, रूट में हो जाएगा तो अंडर रूट 0 हो जाएगा, x प्लस 12 बराबर अंडर रूट 0 का मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से x बराबर कितना होगा, x बराबर माइनस का 12 हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। इधर देखो एक बार x के बराबर 0 रख लो, एक बार इतने के बराबर 0 रख लो, तो यदि x बराबर 0 तो ये x का मान एक 0 हो जाता है, और यदि
x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाता है, x बराबर हो जाता है माइनस का 1। तो इस प्रकार से आप समीकरणों के जो गुणनखंड दिए रहे होंगे उनसे आप समीकरण के मूल निकाल सकते हो। यानी इसमें समीकरण के मूल कितने हो जाएंगे, 2,4 हो जाएगा। और इसमें समीकरण के मूल कितने हो जाएंगे, इसमें समीकरण के मूल कितने हो जाएंगे, x बराबर कितना, माइनस का 3/2 और 7/3। अब समीकरण का मूल होता क्या है ये पता है ना, उस समीकरण में अगर इसको रख दो, जैसे x का समीकरण का मूल क्या है, 2 भी है, तो x के जगह पे 2 रख दो तो यह समीकरण का मान कितना हो जाएगा, 0। आइए वो ट्राई कर लेते हैं। इसके जगह पे x के जगह पे 2 रखते हैं तो 2 माइनस का 4 और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस का 2, तो ये 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 तो ये माइनस 2 होगा, इंटू ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरह से आप मूल को समझ सकते हो। हमने पूरा इसमें मूल का समझा दिया। अब आइए मेन सीजन आपका शुरू होता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है समीकरण एक दिया हुआ है, आइए इसी में देख लेते हैं, क्यों अलग से स्लाइड शुरुआत करें। आओ देखते हैं इसी में फटाक से, छोटा सा जगह हमको चाहिए बस। क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर और प्लस का 2x माइनस 4 बराबर 0। अंडर रूट 2 को पता करना है कि क्या यह समीकरण का मूल है, तो यह अंडर रूट 2 आपको पता करना है कि समीकरण का मूल है क्या। तो यहां पे आप एक काम करो, बस अंडर रूट 2 x के जगह पर रख लो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2 और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4। क्या यह 0 के बराबर आता है, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और प्लस का ये हो जाएगा 2 रूट 2 और माइनस का 4, जो कि 0 के बराबर कभी नहीं आएगा। और यही आपका हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं आ रहा है, समीकरण को संतुलित नहीं कर रहा है, तो यह समीकरण का मूल नहीं है। तो इस तरह से हम दूसरा और तीसरा सवाल बना सकते हैं। अगले क्रम में अब देखिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है सवाल नंबर 4 से। करते हैं शुरुआत। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 3 जो है, इसमें आपको समीकरण का गुणनखंड भी करना है और समीकरण के गुणनखंड करने के बाद उनका मूल भी ज्ञात करना है। और मैं बार बार आपको बताया कि मूल का मतलब x का मान। आइए समीकरण को हल करते हैं। समीकरण हल करना आपने चैप्टर नंबर 1 में सीखा है, मध्य पद को तोड़कर। हम सबसे पहली चीज जो रफ में करते हैं वह क्या करते हैं कि जो x स्क्वायर का गुणांक है चिन्ह सहित उसको लिख लेते हैं, और जो अचर पद है चिन्ह सहित उसको लिख लेते हैं। तो 9 दूना हो जाता है माइनस का 18। माइनस चिन्ह यह बताता है कि 18 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि उन 2 भागों को आपस में घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो। तो 18 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 6 त्रिक कितना होता है, 6 इंटू 3 बराबर कितना होता है 18। 6 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, जो कि बीच वाली संख्या है। तो ये चीज मैं रफ में यहां पे कर लूंगा। रफ में करने के बाद हमको क्या करना है, 9x स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने दो, माइनस 3 के जगह पर रख लो कितना, 6 माइनस 3। तो इसके जगह पे रख लो 6 माइनस 3, इसके साथ में x है माइनस 2 बराबर कितना है 0 है। अब यहां पे x का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 9 का x का स्क्वायर है माइनस 6 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6x, माइनस बाहर है, ब्रैकेट को जब खोलोगे तो ये माइनस को क्या कर देगा प्लस। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर माइनस को ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो भी चिन्ह सारे बदल जाएंगे, और माइनस को ब्रैकेट के बाहर खींच के लाएंगे तो भी सारे चिन्हों को क्या कर देता है, बदल देता है। तो यहां पे माइनस को अंदर भेज रहे हैं तो 6 प्लस में था माइनस बना दिया, 3 माइनस में था प्लस बना दिया, और x का गुणा हुआ तो 3x माइनस का 2 बराबर 0। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहां पे 4 चीजें हो गई, अब 2-2 का पेयर बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। अब 2-2 का हमने जोड़ा बना लिया। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में भाई साहब 3 कॉमन है, और साथ में x यहां भी है, x यहां भी है, x भी कॉमन है भाई, 9 में भी 3 है और 6 में भी 3 है। तो अगर यहां से हमने 9 में से 3 निकाला तो 3 तिहाई होता है 9, तो अंदर कितना बचा भाई, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो एक 3 को तो हमने बाहर निकाल लिया, बचा कितना, एक 3 बचा, तो एक 3 हो गया। x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, तो एक x तो हमने बाहर निकाल लिया, एक x तो हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या, एक x इसके साथ बचा माइनस का। 6 में से 3 को निकालेंगे, 3 दूना 6 तो 2 बचा, और x तो बाहर निकल ही चुका है, तो 3x माइनस 2 आ गया। अब इसमें कोई कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं कॉमन है, और जब किसी का कोई नहीं होता तो उसका सब कुछ भगवान होता है, और यहां पे भगवान जो है वह क्या है, एक। जब कुछ भी ना दिखे कॉमन तो वहां पे कॉमन क्या होता है, एक कॉमन होता है। तो प्लस का चिन्ह और एक कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा 3x माइनस का 2, और यह बराबर किसके हो जाएगा, 0 के।
बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या करना है, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 दोनों मिल रहा है, यानी इस भी पद में 3x माइनस 2 है, इस भी पद में 3x माइनस 2 है। तो अब हम क्या करते हैं, 3x माइनस 2 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इसको जब कॉमन लेंगे तो यहां से ये तो बाहर आ चुका, यहां पे कितना बचा, 3x बचा, यहां पे कितना बचा प्लस, ये तो बाहर आ चुका, यहां पे कितना बचा, 1 बराबर 0। अब देखिए जो आपने अभी दूसरा सवाल किया था वह कुछ इसी रूप में था, वहां से आप x का मान ज्ञात करते थे। कैसे ज्ञात करते थे, एक बार इतने के बराबर 0 ले लेते थे, एक बार इतने के बराबर 0 ले लेते थे, आ जाता था मान। तो लिखो यहां भी, यदि 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना, प्लस का 2, 3x बराबर कितना, प्लस का 2, तो x बराबर कितना, 2 और 3 इसके साथ गुणा में है, भाग में चला जाएगा, 2 बटे कितना आ गया, 2 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। दूसरे क्रम में अगर इतने के बराबर 0 लिखते हैं, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से 3x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर माइनस का 1 डिवाइड बाई 3, यानी कि समीकरण के जो मूल है, समीकरण के जो मूल है, मूल कितने आ गए आपके, पहला मूल आया आपका 2/3 और दूसरा मूल -1/3। इस तरह से आपका यही क्यूट सा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। अब मूल का मतलब है कि इस मान को अगर इस समीकरण में रख देते हो ना, तो इस पूरे समीकरण को कितना बना देगा, 0 बना देगा। आप चाहो तो रख करके देख सकते हो। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने रफ कार्य में आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने रफ कार्य में आपको यह बताया कि जो आपका x स्क्वायर का गुणांक है और जो आपका x अचर पद है, तो यहां पे x का गुणांक कितना है, इसको तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। इन दोनों में से हमने x को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। x को बाहर निकाल लिया तो यहां पे कितना बचा, 4x बचा। 4 था ही, x स्क्वायर में से x बाहर निकाल लिया, x बचा। प्लस का यहां पे कितना बचा, 5 में से x का निकाल लिया तो ये बचा 5, बराबर कितना है, 0। तो एक बार तो आपका x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि आपका 4x प्लस 5 बराबर 0 हो तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5/4। यानी कि जो आपके मूल है, पहला मूल तो आपका क्या है, 0 है। 0 भी रख दोगे इस समीकरण में तो मान क्या हो जाएगा, 0। ऐसे भी देख लो, 0 में गुणा होगा 4 का 0, 5 में गुणा होगा 0 का 0, 0 प्लस 0 0 हो गया। और दूसरा मूल कितना है, माइनस का 5/4 है। यानी कि ये दोनों मूल हैं, यही आपका आंसर हो जाता है। अगले क्रम में आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 को। तीसरा सवाल, इसमें देखिए हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। इधर x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है। इधर x का गुणांक कितना है, 10 है। गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा, 30। प्लस का 30 आ रहा है, यानी 30 का ऐसा 2 खंड करना है कि हमें जोड़ने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो 11। कितना होगा, कितना होगा, अगर आपका हम करते हैं 6 इंटू 5, तो 6 पंचे कितना होता है, 30। 6 प्लस 5 कर देते हैं तो कितना होता है, 11। हो जाता है कि नहीं, हो जाता है कि नहीं, बताओ। 6 प्लस 5 करने पे 11 होता है कि नहीं। तो इस 11 के जगह पे हमें क्या रखना है, 6 प्लस 5 रखना है। और रखते हैं, इधर आपका है 3x का स्क्वायर, माइनस के 11 के जगह पे रखना है 6 प्लस 5, साथ में x है प्लस का 10 बराबर कितना है, 0। x का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। इधर है 3x स्क्वायर माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 6x, माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस बना देगा, ये हो जाएगा 5x प्लस का कितना, 10 बराबर 0। अब हमने बताया दो का क्या बनाना है, पेयर। दो का पेयर बना करके दोनों में से कॉमन जो है, कॉमन को हमें निकाल लेना है। तो कॉमन इसमें से क्या क्या है, इसमें कॉमन 3 है और x भी है, 3 है और x है। तो इधर 3x को हम पूरा निकाल लेते हैं। 3 निकल गया तो क्या बचा, यहां केवल x बचा। केवल कितना बचा, x बचा। माइनस 6 में से 3 निकलेगा, 2 बचेगा। x तो आपका निकल ही चुका है। इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन दिख रहा है कि नहीं, 5 इसके भी पास है, इसके भी पास है, 5 कॉमन है। कॉमन का मतलब कि जो दोनों के पास हो, तो 5 इसके भी पास है, इसके भी पास है, तो 5 को निकाल लो। माइनस भी बाहर निकाला है हमने, ये भी चिन्ह बदलेगा। हमने बताया कि अगर माइनस को खींच लोगे तो भी चिन्ह को बदल देगा, माइनस को घुसेड़ दोगे तो भी चिन्ह को बदल देगा। तो यहां से 5 निकल चुका तो केवल x बचा, माइनस निकल चुका प्लस तो प्लस बचा, सॉरी माइनस हो गया प्लस। और ये 10 में से 5 को निकाल दिए तो कितना बचा, भाई 10 को हम लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 2, तो 5 को बाहर निकाल लिए, क्या बचा, 2 बचा। बराबर कितना है, 0 है। अब यहां से देखिए x माइनस 2 सेम है, इसको कॉमन ले लो। तो x माइनस 2 को कॉमन ले लिया तो इस पूरे पद में आपका कितना बचा, 3x बचा, माइनस यहां पे कितना बचा, 5 बराबर 0। अब फिर से यही क्रम अपनाना है। यदि x माइनस 2 बराबर 0 होगा,
x माइनस 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। बड़े सिंपल है। और यदि आपका 3x माइनस 5 बराबर अगर 0 होगा तो 3x बराबर प्लस का 5 और x बराबर 5/3। बताओ होगा कि नहीं होगा। तो इसके समीकरण के मूल कितने हो जाएंगे? समीकरण के मूल आपका पहला मूल 2 और दूसरा मूल 5/3। यही आपका क्या हो जाएगा? क्यूट सा प्यारा सा आंसर। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्रम में जो इसका पांचवा पार्ट है, चौथा पार्ट आप लोग खुद से कर लीजिएगा, नॉर्मल है। फिर से मैं ये नॉर्मल वाला एक बता दे रहा हूं, फिर जटिल तो आपका आना ही वाला है, कॉम्प्लेक्स आपका आना ही है। तो पांचवा आपका कुछ इस प्रकार से है। सॉल्यूशन सबसे पहले डालेंगे और हमने गुणनखंड बनाना बताया है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि कितना है 6 और अचर पद कितना है 2, इनको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 का ऐसा टुकड़ा करना है कि जोड़ने पे आना चाहिए बीच वाली संख्या यानी कि 7। 4 तिहाई कितना होता है 12। 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 4 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब बताओ जोड़ने पे बीच वाली संख्या हमारी आ जा रही है कि नहीं आ जा रही है? आ जा रही है। तो यहां पे जो बीच वाली संख्या यानी कि 7 है उसके जगह पे हमें रखना है 4 प्लस 3। केवल हमें बीच वाली संख्या के लिए हम इतना करते हैं, मध्य पद को तोड़कर। तो मध्य पद को हम कैसे तोड़ते हैं? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद गुणा करेंगे और उसको दो भागों में तोड़ेंगे। जोड़ने या घटाने पे इतना आना चाहिए। अगर माइनस में यहां संख्या आ रही है तो घटाने पर दो खंडों को घटाने पे आना चाहिए बीच वाली संख्या, और यदि यहां पे प्लस आ रहा है तो दोनों को जोड़ने पे बीच वाली संख्या आनी चाहिए। लिखते हैं आइए। इधर आपका है 6x का स्क्वायर प्लस का 7। 7 के जगह पे हमें रखना है 4 प्लस 3 और ये x है प्लस का 2 है और बराबर 0 है। 6x का स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई अंदर में होगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस का 2 बराबर 0। दो का क्या बना लेते हैं? पेयर। दो का पेयर बना लिए। कॉमन देखो इसमें क्या है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 को बाहर निकालो। x इसमें भी है x इसमें भी है, x को बाहर निकालो। तो 6 में से 2 को बाहर निकालिए तो 3 दूना 6 होता है, 3 इंटू 2 तो यहां 3 बचा, और x स्क्वायर में से x को बाहर निकाल लिया तो कितना बचा? x बचा। प्लस का 4 में से 2 को निकाल लेंगे तो 2 बचेगा, x को निकाल ही चुके हैं तो 3x प्लस 2 आ गया। दूसरे क्रम यहां पे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इन दोनों पास जिसका कुछ नहीं होता भगवान होता है, तो आएगा 3x प्लस 2 और इतने के बराबर कितना हो गया? 0। अब देखिए 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 दो बार है तो इसको 3x प्लस 2 को हम क्या करते हैं? एक बार लिख लेते हैं। इनके अलावा जो बचता है उसको दूसरे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, बराबर लिख देते हैं 0। ठीक है। अब यहां से आपका एक बार इतने के बराबर 0 ले लो, यानी 3x प्लस 2 बराबर 0 ले लो तो 3x बराबर कितना? माइनस का 2। तो x बराबर कितना? माइनस का 2/3। ये आ गया। दूसरे बार में इतने के बराबर 0 रख लो तो यदि आपका 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू माइनस का 1 और x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो जो समीकरण के मूल है, समीकरण के मूल के कौन कौन से हैं? समीकरण के जो मूल हैं वह कौन कौन से हैं? एक तो माइनस का 2/3 है और दूसरा माइनस का 1/2 है। तो इस तरह से ये समीकरण के मूल आ जाते हैं। अगले क्रम में देखिए, आइए छठवें सवाल को देखा जाए। छठवें सवाल में यहां पे आपको रफ कार्य करना है। सबसे पहले रूट है, रूट से घबराना नहीं है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ये दोनों है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4√3 है और इंटू में ये कितना है? माइनस का 2 है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूना के कितना हो जाएगा? 8 माइनस का 8√3 आएगा। माइनस का 8 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। इस माइनस के 8√3 को हमें ऐसा तोड़ना है कि कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। बीच वाली संख्या कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। ये आपका कौन सा सवाल है? हाँ, एक चीज मैंने गलत लिखा, तभी तो कह रहा हूं कैसे हमारा थोड़ा सा गलत हो रहा है। यहां भी √3 है, बराबर कितना है? 0 है। तो इसमें भी -2 इंटू √3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4√3 है और इंटू इसका गुणांक कितना है? माइनस का 2√3 है। बराबर की सॉरी बराबर नहीं, बराबर कितना आएगा देखते हैं। 4 दूना के कितना आएगा? आएगा तो माइनस में ही। 4 दूना के कितना? 8 और √3 में √3 का गुणा होगा तो 3, तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा? 24। माइनस का 24, यानी 24 का ऐसा टुकड़ा करना है कि घटाने पे ये बीच वाली संख्या कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। 3 बीच वाली संख्या कितनी आनी चाहिए? आपका 3 आना चाहिए। 7 त्रिक कितना होता है? 21 होता है ना, 24।
8 त्रिक 24, 8 में से 3 निकालें, 6। देखिए मैंने सवाल ही यहां पे गलत लिखा है, पूरी तरह से गलत लिखा है। यहां पे 5x है, कितना x है? 5x है। यानी इस 24 को घटाने पे कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। इसको तोड़ दें तो दो खंड इसका ऐसा तोड़े कि घटाने पे कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। अब ऐसा क्या टुकड़ा कर सकते हैं हम? 8 त्रिक होता है 24, यानी 8 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 24 आता है, और 8 में से 3 अगर माइनस कर देते हैं तो कितना आता है? 5 आता है, जो कि हमारी बीच वाली संख्या है। तो ये तो हमने रफ कार्य कर लिया। अब आइए फेर कार्य करते हैं। ये कितना है आपका? 4√3 x का स्क्वायर प्लस 5 के जगह पे हमें रखना है 8 माइनस 3, और साथ में x माइनस 2 रूट इधर कितना है? 3, और यह किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है, करते हैं। यहां यह है आपका 4√3 x स्क्वायर प्लस 8 में गुणा होगा तो 8x माइनस का 3x माइनस का 2√3 बराबर कितना? 0। दो का पेयर बना लो, यहां भी। इसमें से देखिए 4 कॉमन है, 4 निकाल लो, x कॉमन है, x निकाल लो। तो 4 निकल चुका है, √3 बचा, और √3 के साथ क्या बचा? x बचा। और यहां से 4 निकल चुका तो 8 में से 4 निकला तो कितना बचा? 2। x तो निकल ही चुका, तो √3x प्लस कितना आ गया? 2। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है? √3 कॉमन है क्या भाई? अगर आपका 3 लिखा हुआ है तो 3 को √3 इंटू √3 भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहां 3 है तो इसमें √3 2 बार छुपा है ना, तो इसमें √3 यहां भी है, √3 यहां भी है, √3 को बाहर निकाल लो। √3 जब बाहर निकलता है तो एक √3 बाहर निकल जाता है 3 में, तो यहां पे कितना बचता है? एक तो √3 बचता है, इसके साथ x भी बचता है, माइनस यहां से √3 बाहर निकल गया तो 2 बचा, बराबर कितना हो गया? 0। एक बात और, यहां जब हमने माइनस को बाहर खींचा है तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब ये संख्या और ये संख्या एग्जैक्ट बराबर है तो इसको एक बार लिख लो √3 x प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में जो बच रहा है 4x माइनस का √3, ये लिख लो, और यह बराबर कितना है? 0। अब यदि आपका √3x प्लस 2 बराबर 0 होता है तो √3x बराबर कितना होगा? माइनस का 2 उधर जाएगा, तो √3 उधर जाएगा तो x बराबर माइनस का 2 बटे √3 हो जाता है, पहला मूल। दूसरा मूल इसको इससे आएगा, तो यदि 4x माइनस का √3 बराबर 0 तो ये 4x बराबर प्लस का √3, तो x बराबर कितना? प्लस का √3 बटे 4। तो दूसरा मूल ये, यानी कि समीकरण के जो मूल आ जाएंगे वह कितने आ जाएंगे? पहला मूल तो माइनस का 2 बटे √3, और दूसरा मूल कितना? √3 बटे 4। यही हो जाएगा आपका आंसर। अगले क्रम में आइए इसके 7वें पार्ट को देखते हैं। 7वां पार्ट कुछ इस प्रकार से है। इसमें हम क्या करते हैं? इस x को हटाने का प्रयास करते हैं। दोनों पक्षों में x का गुणा लिखो, यहां दोनों पक्षों में x का क्या करने पर? x का गुणा करने पर। तो इसमें x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, माइनस इसमें गुणा होगा तो खत्म हो जाएगा, बराबर 3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x। 3 को इधर ले आओ, ये है 10x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 1 बराबर कितना? 0। अब गुणनखंड हमारा बन गया। x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 10, अचर पद कितना है? माइनस का 1, जो गुणा करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 10 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 10 आएगा। माइनस का 10 ले आ लिए हम। अब माइनस का 10 है, यानी कि 10 को ऐसा तोड़ना है कि घटाने पे आनी चाहिए बीच वाली संख्या, यानी कि 3। तो 10 को लिख सकते हैं 5 दूना 10, और 5 माइनस का 2 करेंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आ तो गया। तो यानी कि इस बीच वाली संख्या के जगह पर इधर तो आपका 10x स्क्वायर है, 3 के जगह पे हमें क्या रखना है? 5 माइनस का 2, x माइनस 1 बराबर 0। x का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 10x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस प्लस कर देगा इसको, प्लस का 2x माइनस का 7 बराबर 0। दो का पेयर बना लेना है, बना लिया हमने। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 5 कॉमन है और साथ में x कॉमन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 5 निकलेगा तो 2 बचेगा, और ये x बचेगा, माइनस का यहाँ पे कितना बचेगा? 5x पूरा हमने निकाल लिया तो कितना बचा? 1 बचा। प्लस का इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस का यहाँ 1 है ना, ये 7 मत समझना, ये 1 है। यहां पे क्या कॉमन है? यहां पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है, जिसका कुछ नहीं उसका सब कुछ भगवान, बराबर कितना? 0। अब देखिए 2x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, एक बार लिख लिए, जो बचा उसको दूसरे में लिख लिए, बराबर कितना? 0। तो यदि आपका
2x बराबर 2x माइनस 1 बराबर अगर 0 होगा तो x बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा। और यदि 5x प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी जो समीकरण का मूल होगा वह 1 बटे 2 और माइनस 1 बटे 5 होगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप 5वां, 6वां, 7वां सवाल बना सकते हैं। एक स्लाइड के लिए और बच गया है 7वां, 8वां, 9वां, 8वां, 9वां, 10वां। अगले क्रम में जो आपका 8वां नंबर है वह कुछ इस प्रकार से है। आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, और इंटू x का गुणांक कितना है, 6, अचर पद कितना है, 6, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पे आना चाहिए 4√2। कितना आना चाहिए, 4√2 आना चाहिए। 6 को हम कैसे कर सकते हैं, 6 को हम कितना बना सकते हैं कि जोड़ने पे आ जाए आपका 4√2। तो अगर इसको हम कितना कर सकते हैं, 6 को हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2। इसके अलावा तो 6 को कुछ नहीं लिख सकते, 3 इंटू 2। अब 2 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब अगर इसको दो भागों में कर लें यानी कि 3 √2 और इंटू √2, कोई दिक्कत है क्या? √2 से √2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा और 3 में 2 का गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। यानी इतने का गुणा करेंगे तो हमारा 6 आएगा, कंफर्म है। और अगर 3√2 में 1√2 को अगर जोड़ देते हैं तो बताओ 4√2 आएगा कि नहीं आएगा? कहो कैसे आएगा सर, बता दो थोड़ा सा हमें तो नहीं पता है कि कैसे आ जाएगा। तो आपको बता दें कि 3√2 में 1√2 जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे? √2 को आप एक बॉल समझ लो, गेंद समझ लो। 3 गेंद प्लस 1 गेंद, 3 गेंद प्लस 1 गेंद, कितने गेंद? 4 गेंद। और गेंद क्या है? √2। तो 4 गेंद, 4 गेंद हो गया ना। अब हमारा काम बन गया। इस बीच वाली संख्या की जगह पे हमें इतना लिखना है। और लिखते हैं, इधर आपका है x का स्क्वायर, कितना है? x का स्क्वायर माइनस का इसके जगह पे हमें इतना लिखना है, यानी 3√2 और प्लस का √2 और साथ में x प्लस 6 इक्वल टू कितना? 0। अब अंदर गुणा कराते हैं x का, तो ये है x स्क्वायर माइनस बाहर है, समझ लेना। जब ढकेलोगे माइनस को ये चिन्ह बदल देगा। तो ये है 3√2 साथ में x ये वाला आ जाएगा, ये माइनस को बदल देगा, ये हो जाएगा √2x प्लस का 6 बराबर 0। दो का पेयर बनाओ, बना लो पेयर फटाक से। बना लिया पेयर हमने। यहां पे क्या कॉमन है? यहां पे तो भाई केवल हमको x दिखाई दे रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो यहां x बचा और यहां क्या बचा? यहां से x निकल गया तो 3√2 बचा। अब इसमें क्या कॉमन लोगे? अब कहोगे कुछ नहीं तो फिर मार खाओगे, क्योंकि कॉमन तो है भाई। 6 में 2 है कि नहीं? 6 को हम इतना लिख सकते हैं ना, 3√2 इंटू √2। तो √2 यहां भी है, √2 इसके अंदर भी छिपा है, तो √2 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं मत कहना, √2 कॉमन है। √2 यहां से निकल गया तो यहां तो भाई केवल x बचा। ये माइनस बाहर किए हैं तो अंदर से अंदर जब घुसेड़ेंगे तो ये प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। 6 में से √2 बाहर निकलेगा। 6 को हम कितना लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। इसमें से जब √2 को आप बाहर निकालोगे, इसमें से जब √2 को आप बाहर निकालोगे तो बचेगा कितना? 3√2। तो 6 में से √2 को बाहर निकाला तो कितना बचा? 3√2। क्या समझ में आया यहां पे स्टेप की नहीं? अगर समझ में नहीं आया होगा फिर से समझ लेना, एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं। यहां से हमने x कॉमन लिया, x बचा, यहां 3√2 बचा। 6 को हम लिख सकते हैं 3√2 इंटू √2, यानी कि √2 6 में भी है, √2 यहां भी है, तो √2 को हमने बाहर निकाल लिया। अब यहां पे √2 बाहर निकल गया तो x बचा। 6 को हम लिख सकते थे 3√2 इंटू √2, तो जिसमें से √2 एक √2 को तो निकाल लिया हमने, लेकिन बचा कितना? यहां 3√2। कितना बचा? 3√2। तो ये आपका हो, यहां बचा 3√2। अब ये दोनों संख्या सेम है तो एक बार लिख लो x माइनस 3√2। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन छोड़ के जाना मत, कंसेप्ट सीख लेना, यहां से काम आएगा। यहां कितना बचा? x माइनस √2 बचा, बराबर कितना हो गया? 0। अब यदि एक बार आपका x माइनस
3√2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 3√2 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब यदि आपका x माइनस √2 बराबर 0 होगा तो x बराबर √2 होगा कि नहीं होगा? यानी कि समीकरण के जो मूल हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? पहला मूल 3√2 और दूसरा मूल केवल √2। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम 8वें सवाल को बनाएंगे। 9वां सवाल देखिए कितना आसान है। देखने में आपको भले लग रहा है लेकिन इतना आसान है जितना आप सोचे भी नहीं होंगे। यहां कॉमन हो गए, यानी ये रफ कार्य कुछ नहीं करना है, यहां पे ऑलरेडी आपको करके दिया हुआ है। सीधे सीधे x का मल्टीप्लाई करना है। इधर आपका है abx² प्लस का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b²x, और प्लस का ac में x का मल्टीप्लाई होगा तो x, और ये माइनस का क्या है? माइनस का है bc, बराबर कितना है? 0। दो का पेयर आपका बन चुका है। दो के पेयर में से हमें कॉमन खींचना है। यहां b इसमें भी है, b इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। bx को हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। तो bx को कॉमन ले लिया तो b निकल गया, क्या बचा? केवल a बचा। x² में से x निकल गया, क्या बचा? x बचा। प्लस का यहां पे कितना बचा? x तो निकल चुका है, b में से b की घात 2 में से एक b निकल चुका है तो b बचा। बचा कि नहीं बचा? प्लस यहां कॉमन क्या है? तो यहां भाई साहब c कॉमन है, तो c को आप बाहर खींचो। c को बाहर खींचोगे तो यहां a बचेगा, और ये c बाहर खींच लिया आपने तो x बचा, और माइनस का यहां के पे कितना बचा? b बचा। और एक सेकेंड, सवाल, हाँ यहां पे देखिए मैंने प्लस लिखा है, यहां पे आपका माइनस है, तो यहां पे आपका माइनस हो जाएगा, यहां पे आपको माइनस लेना पड़ेगा, चिन्ह आपका बदल जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक बहुत बड़ी गलती कर देती है। अब यहां से देखो ये आपका सेम संख्या हो गया, तो ये इसको क्या कर लो आप? ax प्लस b एक बार लिख लो, बाकी जो बच रहा है bx माइनस c दूसरी बार लिख लो बराबर 0। अब एक बार इतने के बराबर 0, एक बार इतने के बराबर 0, तो यदि आपका ax प्लस b बराबर 0 होगा तो ax बराबर माइनस का b होगा कि नहीं होगा? और x बराबर माइनस का b बटे a होगा कि नहीं होगा? बताओ। बिल्कुल होगा। अब यदि दूसरे क्रम में यदि bx माइनस c बराबर 0 कर लेते हैं तो bx बराबर बताओ c होगा कि नहीं होगा? x बराबर c बटे b होगा कि नहीं होगा? तो मूल कितना हो जाएगा? मूल आपका हो गया माइनस का b बटे a या c बटे b, यही दोनों हो जाएंगे समीकरण के मूल, जो कि आपका हो जाएगा आंसर। कितना प्यारा सवाल था, कुछ करना ही नहीं था इसमें, हमें बस बना बनाया हलवा दिया था, खाना था। और यदि वास्तव में ये हलवा हो गया हो तो एक बार कमेंट में चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिखेंगे इस प्रश्न का, इस प्रश्नावली का जो सबसे लास्ट प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें भाई मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेगा, आइए करते हैं। सबसे पहले यहां पे इसको इसमें घटाना है। चिन्ह का मैं बहुत मिस्टेक करता हूं सवाल में, एक बार मिला लेता हूं। x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, x प्लस 1, बिल्कुल राइट। देखो इसमें एक बगल में दिया हुआ है कि x जो है 1 या -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा कहा है पता है? अगर यहां पे x का मान 1 हो जाता है तो 1 से 1 कट के 0 हो जाएगा, ये मान अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाता है तो उसका मान अपरिभाषित होता है, हमने बताया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों का लसा अगर लिया जाएगा, इसका सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 1 और x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 5/6। अब काम तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, सूत्र तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। पहला सूत्र मैं अगर बताऊं यहां पे आपको, तो पहला सूत्र आपका जो है, अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लिखूं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का भी हमें जरूरत पड़ेगा। a माइनस b का अगर होल स्क्वायर देखूं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। एक सूत्र और हमें जरूरत पड़ेगा, कौन सा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। अब कहोगे कि सर जितने भी बीजगणित के सूत्र हैं सब इसी सवाल में लगाना है क्या? बिल्कुल जरूरत पड़ेगा तो लगाएंगे ही, ये तीनों सूत्र लगेंगे हमारे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र ये होता है, इस सूत्र पर ये खुलेगा, खोलो। a के जगह पे x है, b के जगह पे 1 है, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a का मान 1, b का मान x, तो 2x हो गया, ठीक है। 2x डायरेक्ट लिख देते हैं, 2x हो गया माइनस के चिन्ह के साथ। अब यहां ब्रैकेट लगा लेना, नहीं गलती होगी जरूर।
a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपका ये रहा, इस पर खुलेगा a के जगह पे x, a के जगह पे x और b के जगह पे 1 खोलो। a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान 1 में 2 का गुणा होगा तो 2 ही, इंटू x यानी कि 2x डिवाइड बाई, नीचे देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। जब इतना लिखा हो तो यह किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, यानी ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और यह पूरा किसके बराबर है, यह पूरा 5/6 के बराबर है। अब इसमें से देखो यहां ब्रैकेट हमने क्यों लगवाया था, अभी समझ में आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, जब माइनस को अंदर ब्रैकेट के अंदर घुसेड़ोगे ना तो चिन्ह सब बदल देगा, यानी ये आपका प्लस है तो माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस का 1, ये माइनस है तो प्लस का 2x डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 5/6। कट क्या क्या रहा है, x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का, खत्म। बचा क्या, 2x और 2x मिलके कितना हो गया 4x डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 5/6। थोड़ा फ्रेम में चेक कर लेता हूं, कट तो नहीं रहा है नीचे, बिल्कुल राइट। अब इतना छोटा सा समीकरण हमारे पास आ गया। अब इस समीकरण को आइए हल करते हैं। कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 6 का मल्टीप्लाई 4x के साथ होगा तो 6 इंटू कितना हो गया 4x बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 5 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, x स्क्वायर माइनस के 1 में होगा। कराओ मल्टीप्लाई, 5 में इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 5, 6 में 4 का मल्टीप्लाई होगा 6 चौक हो जाएगा आपका 24, साथ में x, 24x को भी इधर लेके आ जाओ, तो इधर लेके आओगे तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 5 और इधर कितना बचा 0, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 5 बराबर। अब देखिए इतना जो हमारा समीकरण था इतने के रूप में बन गया। अब यहां मैं हल करके नहीं बताऊंगा, मैं बस बीच वाला पद बता दे रहा हूं। देखिए x का गुणांक कितना 5, x स्क्वायर का गुणांक कितना 5, अचर पद कितना माइनस का 5, गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 25। 25 का ऐसा खंडन करना है कि घटाने पे आना चाहिए आपका 24। ऐसा कौन सा खंडन है, तो अगर मैं यहां से 25 इंटू 1 करता हूं तो कितना आता है 25 आता है, और यदि मैं यहां से 25 माइनस 1 कर देता हूं तो घटाने पे 24 आ जाता है कि नहीं आ जाता है, कहोगे कि आ जाता है। तो आपको क्या करना है, बस इस 24 के जगह पर ये जो आपका 5x स्क्वायर है 24 के जगह पे रख देना है माइनस का 5 1 और माइनस का 5 बराबर 0। चिन्ह का गलत नहीं कर, चिन्ह को आपको ध्यान में रखना है। इधर हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 25x प्लस का हो जाएगा x और माइनस का हो जाएगा 5 बराबर 0। यहां से दो पद दो का पेयर बना करके आप लोग हल कर लेना। तो इस तरह से आज के ये जो प्रश्नावली थी सारे सवाल हमने एकदम बेहद सरल सहज और आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। यह वीडियो आपको कैसी लगी एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और किसी भी प्रकार की यदि कोई डाउट रह जाती है आपकी वीडियो को रोक करके फिर से देख लीजिएगा, फिर भी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब कभी भी हम लेके आएंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।